अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या आपने कभी एक कोट पैंट पहना हुआ गधा देखा है? आज मैं आपको दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। अभी हाल ही में आपने एक कंट्रोवर्सी देखी होगी, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। अब पता नहीं ये कंट्रोवर्सी है भी या नहीं है। संदीप माहेश्वरी के मुताबिक ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन विवेक बिंद्रा के मुताबिक ये एक ऐलान जंग है। अब इन दोनों पार्टीज़ में कौन सही है कौन गलत है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है इससे मुझे ज़रूर मतलब है, क्योंकि आज हम शरीयत की रोशनी में सही को इन और गलत को आउट करने वाले हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग के मुतालिक कि शरीयत इस्लामिया में इसकी क्या हैसियत है। क्या ऑनलाइन बिज़नेस करना जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए होता है, ऐसा बिज़नेस करना इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है? आज की वीडियो में हम इसको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी के ज़रिए हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लेते हैं कि इसका क्या फंडा होता है और ये कैसे काम करती है। कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी के एक सेशन में कुछ लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने एक प्रोडक्ट ख़रीदा, एक कोर्स ख़रीदा जिसकी कीमत बहुत थी, हज़ारों रुपए थी, और कैसे उन्हें अमीरी के ख्वाब दिखाकर बेवकूफ़ बनाया गया। तो ये तमाम बातें सुनकर फाउंडर ऑफ बड़ाबिजनेस.com बहुत ही भड़क गए, यानी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत ही तगड़ा रिएक्ट किए इस बात पर, क्योंकि वो लड़का जिस कंपनी की बात कर रहा था वो किसी और की कंपनी नहीं बल्कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ही कंपनी थी। तो ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी जो हुई एक MLM स्कीम की वजह से हुई। अभी शायद मेरी बात आपको थोड़ी बाउंस लग रही है, तो आइए शरीयत इस्लामिया के अहकाम सुनने से पहले ये जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है, इसमें करना क्या होता है। MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके बहुत सारे नाम हैं, पिरामिड सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, ये तमाम इसके खूबसूरत नाम हैं। अब MLM स्कीम के चाहे जितने ही खूबसूरत नाम हों, नाम भले ही मुख्तलिफ हों, लेकिन इनका काम सिर्फ एक है, वो है लोगों को जोड़ना। यानी एक के नीचे दो, दो के नीचे पाँच, पाँच के नीचे 50, इस तरह पूरा पिरामिड तैयार हो जाता है। वो जो टॉप पर है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है और जो बॉटम पे है वो उससे कम फ़ायदा उठाता है। इसी तरह जितना नीचे आता चला जाता है ग्राफ, वो उससे कम फ़ायदा उठा पाते हैं, और जो सबसे नीचे होता है वो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो ये जो MLM है, ये MLM स्कीम, ये इंडिया में बैन है, ये इलीगल है, लेकिन इसको लीगल करने के लिए इन कंपनीज़ ने इसमें प्रोडक्ट ऐड कर दिए या फिर कोर्सेस ऐड कर दिए, ताकि लोगों को ये लगे कि वो कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, उन्हें ये महसूस ना हो कि वो अपना पैसा फालतू में फेंक रहे हैं, बल्कि उन्हें इस पैसे की वैल्यू महसूस हो कि हमने कुछ ख़रीदा है, हमारा पैसा बर्बाद नहीं हुआ, अगर वो नुकसान भी झेल जाए तो उन्हें गम ना हो। और ये फंडा इस्तेमाल करके, यानी कि प्रोडक्ट और कोर्सेज बेस करके ये इसको लीगल करके काम कर रहे हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक है, वो है लोगों को जोड़ना। जो वो पहले कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं। अब नॉर्मल कंपनियां किस तरह काम करती हैं कि एक कंपनी होती है, वो अपने प्रोडक्ट बनाती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर को देते हैं। तो ये कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर के पास। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियां होती हैं, ये कंपनी से सीधा डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं, और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं यही कस्टमर्स होते हैं, यही डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और इन्हें इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि और लोगों को ज्वाइन करो, जितने लोगों को आप ज्वाइन करते जाएंगे उसमें से आपको इतने परसेंटेज कमीशन मिलती जाएगी, और वो जिसको ज्वाइन करेंगे उनको इतने परसेंटेज मिलेंगे और आपको उससे थोड़े कम परसेंटेज मिलेंगे। इसी तरह जितना भी पिरामिड पूरा तैयार है ऊपर से लेकर नीचे तक, इनमें से सबको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा जितने लोग ज्वाइंट होते जाएंगे। तो इसी तरह ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां काम करती हैं। अब आइए शरीयत इस्लामिया में देख लेते हैं इसकी क्या हैसियत है, क्या यह जायज़ है या फिर नाजायज़ है। नंबर 1, जैसे किसी आदमी ने 1000 रुपये दिए किसी कंपनी के चेन का हिस्सा बनने के लिए, पिरामिड का हिस्सा बनने के लिए, या फिर उसने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा या फिर कोर्स ख़रीदा जो कि सिर्फ नाम का प्रोडक्ट और कोर्स होता है, वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इन कंपनियों का मकसद ही सिर्फ लोगों को जोड़ना है, वो तो एक रास्ता है लीगल करने का। तो जैसे किसी ने अगर कोर्स ख़रीद लिया या फिर कोई प्रोडक्ट ख़रीद लिया, 1000 रुपये उस कंपनी को दे दिए, तो अब जिसने 1000 रुपये उस कंपनी को दिए हैं उसे अभी मिलना कुछ नहीं है, उसे अभी कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब वो लोगों को नीचे जोड़ेगा तब उसे कुछ पैसा कमीशन की सूरत में मिल जाएगा, उसे कुछ कमीशन दे दिया जाएगा, लेकिन अभी उसे कुछ नहीं मिलना है, उसने सिर्फ 1000 रुपये कंपनी को दे दिए हैं। और इस्लाम में ख़रीदो फरोख्त की डिफिनेशन क्या है? मुबादलतुल माल बिल माल बितराजी, माल का किसी माल से बदलना रजामंदी के साथ। और जो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6
चीज़ें गिनाई हैं, उन 6 चीज़ों में हैंड टू हैंड, यदन भी यदिन बै करनी होती है। हैंड टू हैंड माल को माल से बदलना होता है। लेकिन इस सूरत में जो कि 1000 रुपये इसने दे दिया है, इस सूरत में उसे फ़ौरन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो ऐसी सूरत में यदन भी यदिन यानी कि हैंड टू हैंड वाला जो रूल है ये बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होता है। तो ये तो दुरुस्त नहीं है। और नंबर 2, जैसे किसी ने 1000 रुपये खर्च कर दिए तो उसे मिलना कितना चाहिए? 1000 ही मिलना चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आप नीचे लोगों को जोड़ेंगे तो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, यानी कभी 10,000 कभी 15,000, कितना भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ऐसी सूरत में रिबा की सूरत पैदा हो जाती है, ये सूद हो जाता है, जिसको फ़िक़ह की लैंग्वेज में रिबल फज़ल कहते हैं, और ये इस्लाम में हराम है। और नंबर 3, एक शख्स ने 1000 रुपये दे दिए किसी कंपनी को, तो अब उसे पता नहीं है कि इस 1000 के बदले उसे क्या मिलने वाला है। 5000 मिलने वाले हैं, 10,000 मिलने वाले हैं, या फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उसे कुछ नहीं पता। तो ऐसी सूरत में ये एक जुआ हो जाएगा, और जुआ इस्लाम में हराम है। और बै में, इस्लाम के अंदर बै में ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या ख़रीद रहे हैं, उसकी अच्छे से समझ होनी चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या ख़रीद रहे हैं। इसीलिए ख़ियार रुयत और ख़ियार शर्त के दरवाजे आपके लिए खुले हुए होते हैं। और नंबर 4, जैसे किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, 1000 रुपये उस कंपनी को दिए या फिर कोई प्रोडक्ट लिया, तो अब फिर उसको ये नहीं पता है कि उसे क्या मिलने वाला है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो पिरामिड के सबसे निचले वाले हिस्से में होता है, और जो पिरामिड के सबसे नीचे होगा वो जब किसी को जोड़ेगा नहीं तो उसे कुछ मिलेगा भी नहीं। तो जो पिरामिड के नीचे वाले हिस्से में होगा उसका माल तो फालतू में चला गया ना, आपने उसका माल खा लिया। तो ऐसी सूरत में किसी मोमिन भाई का आपने माल गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, उसका माल गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो तुम अपने मालों को आपस में गलत तरीके से खर्च ना करो, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो। तो ये जो कानून है ये भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो इस चौथी सूरत में भी ये बै हराम है, नेटवर्क मार्केटिंग जायज़ नहीं है। और नंबर 5, जब आप किसी को कोर्स बेचते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर इस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं, तो फिर इसमें आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, आपका पैसा 25 दिन में डबल हो जाएगा, आप पैसे वाले हो जाएंगे, आप अपने महल्ले वालों को दिखा देंगे कि आप कितने अमीर हैं, या फिर आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। ज़बरदस्त मोटिवेशन दिया जाता है इसमें, और तरह तरह के झूठ बोले जाते हैं। तो ये एक तरह का धोखा है। और बै में यानी कि बिज़नेस में आपको धोखा नहीं देना है, गद्र नहीं होना चाहिए। अगर गद्र शामिल हो जाता है, धोखा शामिल हो जाता है, तो फिर वो बै फासिद हो जाती है, उसका करना हराम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में भी ये बै जायज़ नहीं है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और अपनी टोपी जो कि हम पहन चुके हैं किसी दूसरे से, वो अपनी टोपी किसी और के सर पे पहना दी जाए। ये एक तरह का बेवकूफ़ बनाना हुआ। आप तो बेवकूफ़ बने हैं और आप किसी और को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप उससे कह रहे हैं कि वो किसी और को बेवकूफ़ बनाए, और वो 5 लोग मिलकर 50 लोग को और बेवकूफ़ बनाएं। इसी तरह बेवकूफ़ बनाते बनाते एक बेवकूफ़ों का पिरामिड क्रिएट हो जाता है, एक चेन क्रिएट हो जाती है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो इस फील्ड में आता है यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में MLM वाला बनता है, तो फिर वो गधा है, और वो कोट पैंट पहना हुआ गधा वही MLM वाला है, जो खुद तो गधा है ही और दूसरों को भी गधा बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। और अगर कोई मुसलमान है इस तरह का, तो फिर वो 2 एतबार से गधा है। एक तो ये कि दुनिया में उसने धोखा खाया, बेवकूफ़ बना, और आखिरत में भी कोई बहुत बड़ा कामयाब नहीं है, वो हराम काम का मुर्तकिब है, और उसके लिए जहन्नम की आग दहकाई जा रही है, और उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है। उसने अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर लिया। तो ऐसी सूरत में वो जो कोट पैंट पहनने वाला MLM वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा ज्ञान रखने वाला बनता है, तो वो इस एतबार से दुनिया में भी गधा है, आखिरत में भी गधा ही बन के रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की इस्लाम में क्या हैसियत है, ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं। ये साफ तौर पर वाज़े हो चुका है कि इस्लाम में ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये हराम है, ये एक धोखा है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। तो अगर आपके जहन में इसके ताल्लुक़ से कोई डाउट आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।